जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हैं? मैं अपने भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग ठीक रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हमेशा खुशियाँ आपके घर में प्रवेश करती रहे। लक्ष्मी का आगमन हो, बहुत बहुत आशीर्वाद। आज मैं आपके समक्ष लता दीदी कथावाचिका फिर से आई हूँ एक नए सब्जेक्ट को लेकर। आज मैं आई हूँ सती अनसुईया की कथा को लेकर। आप सभी जानते होंगे और नहीं तो इस बार हमसे सुन लें। लेकिन कथा में जाने के पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमारे बेल आइकन को बजाकर आप हमसे जुड़ जाए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और हमारा वीडियो को पहले देख सकें। दूसरी बात, पूरी वीडियो को आप देखें और अपने बच्चों को ये सब कथा को सुनाएं। हाँ, ये जो मोबाइल पे आप दिखाते हैं और कार्टून का और क्या क्या, उससे बढ़िया है कि आप जब बच्चों को अपने पास लेकर बैठते हैं तो आप अच्छी अच्छी कथाओं को सुनाइए, ताकि आपके बच्चे में भी एक भक्ति का लहर दौड़े। चलिए, अनसुईया का नाम आप सुने होंगे। अनसुईया जी अपने पति के साथ आश्रम में रहती थी और ये बहुत ही पतिव्रता नारी थी। बहुत ही इनके जो चर्चे थे, मृतलोक तो मृतलोक से भी आगे बैकुंठों में भी चलती थी कि इनके जैसा कोई सती नहीं। इसी तो इनको लोग आदर से लेते हैं, सती अनसुईया जी। एक बार की बात है, ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती तीनों देवी के मन में आया कि अगर सती का नाम लिया जाए तो हम लोग तीनों से बड़ा कोई नहीं है। ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती। लेकिन ये कौन है सती और मृतलोक में जिसकी डंका चारों ओर बज रही है? तीनों ने मन में एक सलाह किया कि क्यों नहीं उस सती का परीक्षा लिया जाए। और आज तीनों अपने अपने पति को बुलाई और कही कि आप मृतलोक को जाएं और जाकर सती अनसुईया के यहाँ घर पर जाकर उसके पतिव्रता नारी होने का जो एक प्रमाण लेके आए कि क्या सचमुच जो सती है और है तो हम लोग के बराबर हो जाएंगे। इसलिए आप देख कर आए और कोशिश करें कि पतिव्रता नारी जो बनी है उसका सत्य को, उसके पवित्रता को हो सके तो नष्ट कर दे, ताकि सिर्फ हम ही तीन बने रहें। देखिए, अब पति क्या करते, तीनों पति आए मृतलोक मर आए तो अब सती अनसुईया जी अपने घर में कुछ काम कर रही थी। किसी के सतीत्व को तोड़ना आसान बात नहीं होता, किसी की पवित्रता को तोड़ना इतना सरल नहीं होता। अब ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं, ये अत्रि मुनि के आश्रम के पास बाहर खड़े होकर तीनों सोच रहे हैं कि हम लोग कौन सा कार्य करें जिससे इनका व्रत टूट जाए, पतिव्रता नारी होने का, जो इतना चारों ओर फैला हुआ है इनका नाम। हमारी पत्नियां कहीं हैं तो करना पड़ेगा। तीनों ने सलाह किया कि हम लोग साधु का वेश धारण कर लेते हैं। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जो हैं साधु का रूप धारण कर लिए। साधु का रूप धारण करके कहा भिक्षाम देहि, आवाज लगाई। मैया सती अनसुईया कुछ कार्य में बिजी थी, लेकिन अतिथि देव भव, कार्य कुछ नहीं, पूजा ही कर रही थी। और आपको ही पता है कि अगर आप पूजा कर भी रहे हैं और कोई आपके घर में अतिथि आ जाते हैं तो पूजा को वहीं आप छोड़ दें, उस अतिथि का स्वागत करें। ऐसा है ग्रंथों में वर्णन। ये नहीं कि आपके अतिथि बैठे हैं और आप पूजा में बैठी हैं तो उनका अपमान होता है। किस रूप में नारायण मिल जाए कोई पता नहीं है। तो मेरे प्यारे आए तो अनसुईया ने पूछा, आप 2 बार आवाज लगा चुके हैं, मैं अपराधीन हूँ, लेकिन बताएं मुझे क्या सेवा करूं मैं आपकी महात्माओं मुनियों। ये तीनों एक दूसरे का मुख देखने लगे और फिर विचार करके कहा कि हम चाहते हैं कि हम
यहाँ आए हैं बहुत उम्मीद करके। तो सती अनसुईया ने कहा कि आपका पूरा सत्कार होगा महात्मा जी, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, आप जो भी कहेंगे आपका सत्कार में कोई कमी नहीं होगा, सोच लो। बोली हाँ मैंने सोच लिया। तो ठीक है, हमें जो चाहिए आप देंगी ना, आप वचन लो। मैया ने कहा मैं वचन देती हूँ कि आप जो भी कहेंगे हम करेंगे। कहा कि मैं वात्सल्य मैंने आपका आंचल का दूध पीना चाहता हूँ। आपके वात्सल्य यानी ममता भरे जो अमृत है वो दूध पीना चाहता हूँ, वो भी निर्वस्त्र होकर। अब सोचिए, उस सती थी, ध्यान की सोच में पड़ गई और जब ध्यान लगाकर देखा तो सब रहस्य समझ में आ गया। देखिए, अगर आपकी भक्ति जागती है, आपकी साधना जागती है, तो धीरे धीरे आप में भी एक पावर आता है, आप भी बहुत लोगों को समझने लगते हैं। कुछ होनी अनहोनी, अच्छा बुरा आपको आभास होने लगता है, लेकिन उसके लिए बहुत ही ज्यादा साधना माला की आवश्यकता है। जब आपका भक्ति पकने लग जाता है तब ये क्रिया होती है। अब मैया ने ध्यान किया और समझ गए कि कोई साधारण तो है नहीं। उन्होंने कहा ठीक है। तुरंत मैया ने अपने तप से उन सबको 6-6 महीने का बालक बना दिया। राधे राधे बोलना पड़ेगा। मैया 6 महीने का बालक बना दिया। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे हो गए और मैया निर्वस्त्र होकर अपने आंचल के अमृत को उसे पिलाना शुरू कर दी। हाँ, और मैया आनंदित हो गई कि आज हमारे घर में ब्रह्मा विष्णु महेश बालक बनकर आए हैं। और बड़ी सुंदर एक भजन है, लेकिन सुनाती फिर आगे चलती हूँ। मैया अनसुईया ने डाल दिया पलना, मैया अनसुईया ने डाल दिया पलना, झूल रहे 3 देव बन कर के लालना, झूल रहे 3 देव बन कर के ललना। ब्रह्मा बालक के भांति प्रभु रुदन मचावे, बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे। ब्रह्मा और विष्णु भोले इशारे में बतावे, लेने आए भेद यहाँ गली नहीं दाल है, झूल रहे 3 देव बन के है लालना, मैया अनसुईया ने डाल दिया पलना। मेरे प्यारे, बड़ा सुंदर भजन है, ये सारे म्यूजिक में अच्छे लगते हैं। मैया रोज सुबह उठती प्रातः और बालकों की तरह प्यार करती, दूध पिलाती, खिलाती, पालने में झुलाती। अब यहाँ तो शिवलोक में, ब्रह्मलोक में और बैकुंठ में हाहाकार मच गया। ये तीनों गए कहाँ? पालन करने वाले, सृष्टि करने वाले, संहार करने वाले कहाँ हैं? अब तीनों देवियों ने आपस में विचार के कहाँ से लाए? नारायण नारायण नारायण। अरे देवियां, आप लोग क्यों इतनी तकलीफ में हैं? नारद जी की बात सुन के तीनों को थोड़ा राहत मिला। नारद जी ने कहा कि आप जहाँ भेजी थी सती अनसुईया जी के आश्रम में, अत्रि मुनि के आश्रम में, और वहां मैया ने सबको बालक बना दिया है। अब देखो, अब कोई गरुड़पाल, कोई सृष्टि के रचैया हैं, कोई औघड़दानी, कोई डमरू बजैया हैं, लेकिन तीनों पालने में झूल रहे हैं। कोई गरुड़पाल, कोई सृष्टि के रचैया, कोई औघड़दानी है, डमरू बजैया, और झूल रहे, झूलने में तीनों लाल झूल रहे हैं। अब मेरे प्यारे, मैया खूब भजन गाती हैं और गा गा कर हंसती हैं। अनसुईया ने सेवा करते करते 6-7 महीने बीत गए और आज तीनों देवियां आई मैया के दरवाजे पे आकर। जैसे ही सती अनसुईया ने बाहर कदम रखा,
तीनों माता ने दंडवत प्रणाम किया। मैया समझ गई थी और अपने शक्ति से अनुभव किया कि तीनों ब्रह्माणी, ये तीनों के पति को मैं जो रखी हूं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये लक्ष्मी ब्रह्माणी और पार्वती तीनों आई अपने पति को लेने के लिए। बोले हाँ मैया माफ कर दो, हम नादानी कर बैठे, हमारे पतियों को दे दो। कहाँ है वो? बोले वो देखो अंगने में खेल रहे हैं। तीनों आंगन में घुटुक घुटुक खेल रहे थे। और फिर मैया ने अपने तप से जल छिड़का है। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश फिर से बड़े हुए और तीनों देवियां अपने पति को लेके अपने अपने बैकुंठ और ब्रह्मलोक और शिवलोक को, तीनों अपने अपने घर पहुंची हैं, अपने लोकों में पहुंची हैं मेरे प्यारे। इसलिए सती अनसुईया की कहानी को हम आज भी भागवत में, शिव कथा में याद करते हैं। सती अनसुईया कोई साधारण महिला नहीं थी मेरे प्यारे। इसलिए हर नारी को पतिव्रता होना चाहिए। पतिव्रता नारी में बहुत ताकत होता है। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर देंगे। जय श्री राधे राधे।